मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेंसेस है जो इससे पहले गुजर चुकी है। तो जिस भाई ने इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा तो उनसे गुजारिश है वो देखे, क्योंकि फिर आज की इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। अब इससे आगे तो चलिए बिना टाइम गवाए बात को शुरू करते हैं। अजीजों, इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हर शय डूबते सूरज की आखिरी झलक देख रही थी। फिर जब लेकैश के पहाड़ी सिलसिलों पर अंधेरा छाने लगा, जाड़ों की सर्द ठिठुरा देने वाली रात शुरू हो गई थी। जब लेकैश में पहाड़ी के किसी गार में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मैयत मुबारक रखी हुई थी। गार के बाहर बनी सीस अलैहिस्सलाम के कुछ नौजवान खड़े पहरा दे रहे थे। अचानक वहां बनी काबिल के कुछ कद-आवर शख्स नमूदार हुए और गार की तरफ बढ़ने लगे। उनको देखकर बनी शीस के जवानों ने उनसे कहा, ए बनी काबिल के लोगों, यहाँ क्या करने आए हो? दफा हो जाओ। यहाँ हमारे जद बाबा आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक रखी हुई है, कबल इसके कि हम तुम्हें खून में नहला दें। यहाँ से लौट जाओ और अपने कबीले चले जाओ। हमें यहाँ पहरा देने दो जिस पर हमें हमारे बाप के दादा हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया है। इस पर बनी काबिल के उन नौजवानों ने उन्हें लड़ने के लिए ललकारा और कहा कि ये हमारे भी तो जद्दे अमजद है और हम इनको आज साथ ले जाकर रहेंगे। ये सुनकर बनी शीस अलैहिस्सलाम के एक जवान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ए भगोड़े और खूनी की औलादों, आज तुम हमारे हाथों से मरकर यहाँ से जाओगे। और फिर इस तरह उनमें आपस में एक लड़ाई का माहौल बन गया और फिर ये लोग आपस में लड़ने लगे। नाज़रीन, इंसानियत के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी नस्लें व औलादें इस तरह क्यों लड़ रही थी? बनी काबिल और बनी शीस अलैहिस्सलाम आखिर कौन थे और ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए थे? तो आज हम ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम और आपके हालात ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल दौर किस तरह गुजरा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, जन्नत से निकाले जाने के बाद बाबा आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और यहाँ अपनी सजा काटने लगे। इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादों का नाम जिक्र किया है जो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के 20 मरतबा उम्मीदों से पैदा हुए थे। यानी तकरीबन एक साथ 2 बच्चों की पैदाइश होती थी, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी। जिनमें सबसे पहले काबिल और उसकी बहन अकलिमा थी। काबिल ने अपने भाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल किया था और ये दुनिया का सबसे पहला कातिल है। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो शैतान लईन काबिल के पास आया और उसको घर से भाग जाने का मशवरा दिया और कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। लिहाजा काबिल अपनी बीवी को लेकर आदन के इलाके नुद को चला गया और नुद की पहाड़ियों में जाकर बस गया। और कुछ अरसे के बाद काबिल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ कि जिसका नाम खनूक रखा गया और फिर खनूक से इरादिल और महाविल पैदा हुआ और इस तरह उसकी नस्ल बढ़ती चली गई। पहाड़ियों में काबिल की नस्ल खूब बढ़ने लगी और वहाँ उसकी औलादों की औलादें पैदा हुई। काबिल ने सबसे पहले आग की पूजा शुरू की। उसे देखकर उसकी औलादों ने भी आतिश परस्ती की, यानी आग की पूजा की और फिर धीरे धीरे उनमें बुत परस्ती का आगाज शुरू हो गया। इस तरह वो आग की पूजा करने के साथ साथ बुत परस्ती भी करने लगे। इससे पहले इधर हाबिल की शहादत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहते और उन्हें अपने फर्माबरदार बेटे को खोने का बहुत दुख था। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि ए कायनात के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे एक ऐसी पाक औलाद अता फरमा जो दीन को फैलाने में मेरी मदद करे और मेरे बाद तेरे नाम को और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाने वाला बन जाए। रब्बुल इज़्ज़त मुझे नेक और सालेह और जानशीन अता फरमा, और क्योंकि शैतान का रास्ता बिल्कुल साफ है
اور دنیا میں آ کر اس نے دشمنی میرے سے اور میری اولاد سے نکالنی شروع کر دی ہے۔ اے اللہ میری اولادوں کو شیطان لعین سے بچانے والا رہبر عطا فرما جو ان سب کو نیکی اور تیرے راستے میں لانے والا ہو۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہی شیش علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ شیش یعنی کہ جس کے معنی ہے اللہ کا ہدیہ۔ حضرت آدم اور حوا نے انہیں یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ اولاد حابیل کے بدلے عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کے قریب تھی، لہٰذا حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے دوسرے پیغمبر تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 100 صحیفے نازل فرمائے تھے اور 4 کتابیں نازل فرمائی تھی، جن میں 50 صحیفے صرف حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان خاص صحیفوں میں وہ اصول، قوانین اور ضابطے تھے جن میں انسانیت اور زندگی کا منظم طریقہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام ایک نرم مزاج، اچھے اخلاق اور خوبصورت شکل اور دل کے مالک تھے۔ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کی تعلیم اور تربیت پر بہت توجہ دی۔ آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کے احوال بتائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی۔ جیسے جیسے حضرت شیش علیہ السلام بالغ ہوتے گئے، حضرت آدم کی تعلیم اور تربیت رنگ لاتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے طریقے سکھائے، دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کرائی اور اس کے علاوہ وقتوں کے اوقات میں کی جانے والی عبادتوں کی تعلیم فرمائی، اور اپنے بعد میں آنے والے پیغمبر جیسے ادریس اور نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کے بارے میں اور آخری پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تک آگاہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اس لائق بیٹے سے بہت امید تھی کیونکہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا اور ایک بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل پڑا تھا، لہٰذا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان سے مقابلے کے لیے صرف حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو اپنے خونی رشتے کی ایک نیک سیرت لڑکی سے کہ جس کا نام مخائلہ تھا آپ نے نکاح کر لیا۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام قرہ بھی لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم، حوا اور شیش علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہا کرتے تھے جبکہ قابیل ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قابیل سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ناظرین، قابیل اور اس کی اولادوں کے یہاں فواشی اور اریانی اپنے عروج پر تھی اور یہ فسادی لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے جسم کو جبل کیش کے غار میں رکھ دیا جائے، کیونکہ میرے بعد آنے والے پیغمبر کے دور خلافت میں اس زمین پر ایک عظیم طوفان آئے گا، اور جب یہ طوفان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو شام کی سرزمین پر دفن کیا جائے۔ البتہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ایک تابوت کے اندر رکھوا کر جبل کیش کے غار میں حفاظت سے رکھوا دیا اور اپنی اولاد کو سخت پہرا چوکی وہاں لگا دیا، یعنی اس غار کے باہر بنی شیش علیہ السلام کے لوگ ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے۔ اور جب بنی قابیل کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میت مبارک جبل کیش کے غار میں موجود ہے تو وہ اکثر اس غار کی طرف حملہ کرتے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ طوفان نوح تک یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنی شیش کے پاس رہا، جس کی وہ آخری دم تک حفاظت کرتے رہے، اور اس کے برعکس آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد اماں حوا کی بھی وفات ہو گئی۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت حوا علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان اور حضرت آدم کے جانشین حضرت شیش علیہ السلام بنے۔ حضرت شیش علیہ السلام پوری عمر اپنی آل و اولاد کی تربیت اور اصلاح میں لگے رہے اور انہیں بنی قابیل کے لوگوں کی طرف جانے سے منع فرماتے رہے کیونکہ وہ لوگ گناہوں اور فساد میں مبتلا ہو چکے تھے۔ دوسری طرف پہاڑیوں میں
काबिल की नस्ल बहुत बढ़ चुकी थी। बुनियादी तौर पर इंसान दो ग्रोह में बट चुके थे। एक तरफ बनी काबिल यानी काबिल की औलादें थीं जो आग की पूजा करने वाले शैतान के पैरोकार थे, वो पहाड़ियों में रहा करते थे। और दूसरी तरफ बनी शीश यानी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलादें थी जो नरम जमीन पर रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। बनी शीश अपने वालिद की तरह एक खुदा की इबादत करने वाले और उनकी तालीमात पर अमल पैरा थे और शिर्क व बुत परस्ती से बहुत दूर थे। इस तरह कुछ वक्त गुजरता रहा। औलादे आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने की नीत, नई नई चीजें इजाद होने लगी। दूसरी तरफ बनी काबिल इतने सरकस हो गए थे कि वो अक्सर बनी शीश पर हमला आवर होते और उनके अनाज वगैरह को लूट कर ले जाया करते थे। नाज़रीन, दुनिया की पहली जंग भी इन्हीं दो नस्लों के दरमियान हुई। जंग की वजह ये बनी कि काबिल का बेटा जबरन अपनी शादी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बेटी से करना चाहता था, लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने इस शादी से इनकार कर दिया। लिहाजा एक दिन बनी काबिल के लोग अपनी जहालत को दिखाते हुए बनी शीश के ग्रुप की एक लड़की को उठाकर ले गए, जिस पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने बनी काबिल के इलाकों पर हमला कर दिया और फिर उसके बाद एक सख्त जंग हुई। उस जंग में बनी काबिल के लोग शिकस्त खा गए और बनी शीश अलैहिस्सलाम के लोग जीत गए। फिर बनी शीश अलैहिस्सलाम के लोगों ने उनके इलाकों को तबाह व बर्बाद कर दिया और उस लड़की को आज़ाद कराया गया। जबकि दूसरा नजरिया यह है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस जमाने में दो नस्लें आबाद थी, एक पहाड़ पर तो दूसरी नरम जमीन पर। पहाड़ों के मर्द सांवले और खुश शक्ल थे, उनकी औरतें शियाफाम तो कुछ सांवले रंग की थी और इसके बरक्स जमीन वालों की औरतें खूबसूरत हसीन थी और जमीन पर रहने वाले मर्दों के रंग सांवले थे। इसी बीच शैतान ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नरम जमीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बाशूरी शक्ल की एक चीज इजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उस आवाज को सुनकर लट्टू हो गए, उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लगे। नाज़रीन, फिर शैतान ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग मौजो मस्ती के लिए एक दिन का मेला मुकर्रर क्यों नहीं कर लेते, जिसमें तुम्हारी औरतें और तुम सब शरीक होकर खुशी खुशी शिरकत करो। शैतान की ये बात लोगों को पसंद आई और इस तरह वहाँ लोगों ने एक दिन का मेला मुकर्रर किया, जिसमें हजारा मर्द और औरतें जमा होने लगी। इस मेले में औरतें खूब सज धज कर निकलती थी और इस मेले की खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा एक दिन बनी काबिल का एक शख्स उस मेले को देखने आ गया। जब उसने जमीनी औरतों की खूबसूरती और हुस्न को देखा तो उसके दिल में शर पैदा हो गया। उसने वहां से वापस आकर पहाड़ में रहने वाले बनी काबिल को बनी शीश की औरतों की खूबसूरती और हुस्न जमाल के बारे में बताया। अलबत्ता वहाँ के लोग मैदानी इलाकों में आने लगे। बनी काबिल के लोग उस बस्तियों में आए और वहाँ की लड़कियों और औरतों से नजर मिलाने लगे। यहाँ तक कि ये हुआ बनी शीश की वह लड़कियाँ शैतान के जाल में फंस गई और उनमें आपस में बदकारी और जिनाकारी आम हो गई। जबकि ये सब काम शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। उन्होंने आपस में शादियां भी की, जिससे बनी काबिल और बनी शीश आपस में खलत मलत हो गए। ये सब बयान करने के बाद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह ताला के कौल वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यही तफसील है। बहरहाल अजीजों, रिवायतों में आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की 33 औलादें थी, जिनमें आपके जानशीन जनाब अनूश बने। अनूश के यहाँ कैनान पैदा हुए, जिनकी नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें नबूवत से सरफराज किया गया। हजरत इदरीस की नस्ल से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके जमाने में तूफान आया। इस तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रहे, शाम, हाम और याफिज।
حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کے 3 حصے کیے اور اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے۔ حام کو افریقہ کا وسط اور شمالی حصہ دیا گیا اور شام کو وسط ایشیا اور عرب کا حصہ ملا، اور یافیس کو روم اور مغربی علاقے کے ملک دیے گئے۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اس سے اگلے واقعے میں جلد تاریخی، تحقیقی اور معمولاتی ویڈیو کے ساتھ۔ بس آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کرے اور نئے جڑنے والے ساتھی لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کرے، کیونکہ پھر ہماری ویڈیو آپ ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ خدا حافظ۔